are now talking about the electric potential and potential difference. So, in the first of all, we'll try to learn about electric potential. What do you mean by electric potential? Let's suppose to define it electric potential, we assume that let's suppose this is the infinity point. Okay. Let's suppose this is the infinity. We can understand this is the infinity. Okay. And here electric field, and in that electric field let assume a point A. Okay, now here a unit positive test charge called q naught is at infinity. now क्या करना है इसको, इस q naught चार्ज को इस इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेकर के आना है. ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए है, वहां तक उस चार्ज को लेकर के आना है. तो इस चार्ज को लेकर के आने में आपने कोई काम किया. ठीक है, चार्ज को लेकर के आने में जो आपने काम किया, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेट सपोज इस क्यू नॉट चार्ज को लाने में आपने W अमाउंट वर्क किया. कहां से कहां तक, तो आपने स्टार्ट किया इन्फिनिटी से और चलना कहां तक, आपको पॉइंट ए तक है. ठीक है, देन द हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. here definition, electric potential at point A in an electric field. This is the, let's suppose, electric field on, and that electric field a general point A is the work done per unit positive test charge. See, that is the work done. कितना वर्क किया गया, that is infinity A. कितना चार्ज लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज. it transporting it from infinity far away to that to the point A. infinity से कहां तक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट A तक जो लाने में आपने काम किया, that is called electric potential. then electric potential is represented by a letter V. तो यहां हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट पॉइंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क अपॉन चार्ज. तो कितना आपने वर्क किया, दैट इज इंफिनिटी टू ए, और चार्ज कितना लेकर गया आपने, दैट इज W क्यू नॉट में. तो क्या से बोल सकते हैं कि दैट इज पोटेंशियल अपॉन वर्क अपॉन चार्ज. ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है. तो देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा, दैट इज द वर्क, द यूनिट मस्ट बी इन जूल, एंड चार्ज द यूनिट इज कूलम. तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल पर कूलम हो जाएगा. ओके, द यूनिट मस्ट बी जूल पर कूलम. ओके, अब ये क्या है, पोटेंशियल है, और इस जूल पर कूलम को हम लोग और क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड वोल्ट, VOLT कैपिटल V. तो ये बात ध्यान रखेंगे. तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूँ, दैट इज वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और अगर मैं यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर, दैट मींस 1 वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. in exam the question will come like that, define 1 volt. Okay, define 1 volt. देन हाउ कैन डिफाइन 1 वोल्ट, कितना आपने काम किया, 1 जूल काम किया, क्या करने में, चार्ज को लेकर करने में, कितने चार्ज को, 1 कूलम, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट. देन वी डिफाइन लाइक दैट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना काम किया आपने, 1 जूल काम किया, कितना काम किया, 1 जूल, क्या करने में, 1 कूलम चार्ज को लेकर के आने में, कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट का नाम ए था, तो उस पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट. ठीक है, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं. एक बात और ध्यान रखेंगे आप, ये जो है आपका पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी होता है. ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस होगा. ठीक है, तो लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट लेट सपोज बी. तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पोटेंशियल को शिफ्ट करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस.
ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पोटेंशियल को शिफ्ट करना है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक इन्फिनिटी से चार्ज कहाँ लेकर के आए, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क हुआ, और उसको आप कहाँ शिफ्ट कर दिए, बी पॉइंट पे, तो कितना चार्ज आपने शिफ्ट किया, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। ओके, सपोज यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वी वी होगा। ठीक है, तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्या लिखेंगे, वीबी माइनस वीए। और आपको पता है डिफरेंस लिखते कैसे हैं, दैट इज द हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। जब भी आपको डिफरेंस लिखना तो क्या लिखते हैं, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, इट इज द हाई माइनस लो पोटेंशियल। चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वीबी माइनस वीए कहाँ, बिटवीन टू पॉइंट, पॉइंट कौन कौन सा है, ए एंड बी। कैसे डिफाइन करेंगे उसको, द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या किया आपने, वर्क किया, क्या करने के लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपने जो चार्ज शिफ्ट किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस चार्ज को शिफ्ट करने में जो आपने काम किया, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंशियल। ओके, so in this case, we can write like that potential difference that is VP minus VA. ठीक है, क्या आपने काम किया, A से B तक चार्ज को शिफ्ट किया, दैट इज वर्क फ्रॉम A टू B, और कितना चार्ज मूव किया आपने, दैट इज कॉल्ड Q नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली है। देखिए पहला पॉइंट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को, कि अगर पोटेंशियल एट बी क्या हो, ग्रेटर हो किससे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए से, मतलब बी आपका हाई पोटेंशियल और ए आपका कैसा, लो पोटेंशियल। सिंपल आपने पढ़ा होगा ऐसा कि मान लीजिए इस पर जो बैटरी है, तो बैटरी में जो बड़ा डंडा होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और बड़े वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और छोटे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर वीवी जो हो बड़ा हो वीए से, तो उस केस में जो आपका वर्क डन है दैट इज ए से बी की ओर, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अगर वीवी जो हो छोटा हो किससे, वीए से, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इन दिस केस यस, वेरी गुड, जो आपका वर्क डन होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट केस, कि अगर दोनों बराबर हो जाए, इट मींस पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस केस में वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि मूव करने के लिए डिफरेंस होना चाहिए, और जब डिफरेंस होगा नहीं तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज मूव नहीं करेगा तो सिंपल सी वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। Okay, that is we can say the potential difference between 2 points in a circuit is measured by a device. Okay, that is writing in short, PD is measured by a device called voltmeter. Okay, और ये वोल्टमीटर का सिंबल कैसे उसको दिखाते हैं, एक सर्कल गोल सर्कुलर पार्ट में V लिखा होगा, और वन पार्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव, दैट इज द वोल्टमीटर। किसी सर्किट में वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ओके, वोल्टमीटर दैट इज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल टू अ सर्किट। लेट सपोज कि अगर आपके पास एक सर्किट है दैट इज द हाई पोटेंशियल इज लो पोटेंशियल, और यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये करंट फ्लो कर रहा है इज हाई टू लो पोटेंशियल की ओर, और आपको इस रेजिस्टेंस जो आर है इसका पोटेंशियल मेजर करना है, कितना पोटेंशियल ये यूज कर रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से एक वोल्ट मीटर को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और ये क्या करेगा,
इसके पोटेंशियल को मेजर करेगा। ठीक है, तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वेरी लो होता है। ओके, वोल्ट मीटर हैज अ very low resistance. Okay, voltmeter have very low resistance, so that draw very little current from the circuit and hence has very little effect on the voltage being measured. That's why ये क्या करता है, बहुत छोटे वोल्टेज को मेजर कर लेता है। और ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम किसी आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, दैट इज द आइडियल वोल्ट मीटर, और इस आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ओके, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है दैट इज स्मॉल आर, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके,